राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। तारकासुर के बताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपने कष्ट कथा सुनाना, ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उद्यम करने का आदेश देना, ब्रह्मा जी के समझने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना और भगवान और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्मी सिद्धि के लिए यत्नशील होना। ब्रह्मा जी कहते हैं तो भी वे अपनी इंद्रियों के में संयम रखकर पूर्वतः उनकी सेवा करती थी। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तपस्या व्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रही। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती, उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रहती थी। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंतन को भूलकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवता तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। इसके ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी प्रकार महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी ने मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उन्हें तब सती पार्वती भी गर्व रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और महेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। सूत जी कहते हैं, तदंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तार प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उनके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के लिए की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोगों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उसके सामने दूसरा कोई शासक नहीं रह गया था। जब जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा, उससे समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योगियों को स्वयं अपने कर्म में लगा दिया। मुने तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सब ने मुझे प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा सत्वन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा, प्रभु आप ही हमारी गति और आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं। आप ही हमारे दाता हैं, उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। मेरे सन्निपात रोग के प्रबल औषधि भी निर्बल हो गई हैं। उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन कर दिया है। प्रभु विष्णु के सुदर्शन चक्र ही हमारे विजय की आशा अवलंबित करती रहती है, परंतु वह भी उनके कंठ पर कुंडित हो गया है। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा है कि मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। मुने देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने उन सब से समयोचित बात कही है। देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बड़ा हो गया है, अतः मेरे हाथ ही उनका वध होना उचित नहीं है। जो जिससे पलकर बढ़ता है, उसका उसी के द्वारा
वध होना योग्य कार्य नहीं है। विष के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींचकर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य सब भगवान शंकर है, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते हैं। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु का कर सकते हैं और न भगवान शंकर ही उनका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते हैं। यह मैं सत्य कहता हूँ। देवताओं, यदि शिव जी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्यों का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। सुरश्रेष्ठ गण, इसके लिए जो उपाय मैं बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय आवश्यक सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पर पत्नी नैना के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। यह बात तुम्हें भी विदित ही है। महादेव जी उस कन्या का पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे। तदपि देवताओं, तुम स्वयं भी उनके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्यम करो जिससे मैना कुमारी पार्वती से भगवान शंकर अपने वीर्य का आधार कर सके। भगवान शंकर उधर रेत हैं, उनका वीर्य ऊपर की ओर उड़ता हुआ है। उनके वीर्य को प्रखंडित करने में केवल पार्वती ही समर्थ है, दूसरी कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती है। गिरिराज की पुत्री वे पार्वती इस समय युवावस्था में से प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती है। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपने 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की साग्रह सेवा करती है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती है। तथापि वे ध्यान मग्न महेश्वर मन से भी अधिक ध्यानहीन स्थिति में नहीं रहते हैं, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते हैं। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपने भारिया मानने की इच्छा करें, वैसे ही चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा। अतः अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उनसे इस प्रकार कहा। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।